महाभारत में संजय के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। कैसे उन्होंने दिव्य दृष्टि से युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। ऐसे ही एक शख्स रामायण में भी थे, जिन्होंने हनुमान जी के समुद्र लांघकर लंका जाने से पहले ही माता सीता का अशोक वाटिका में होने का आंखों देखा वृतांत अंगद, जामवंत व अन्य वानरों को सुना दिया था। कौन थे वो? नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति की इस खास पेशकश में मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं संपाति के बारे में। वो योद्धा जिसने हनुमान जी सहित सभी वानरों को पहले ही अशोक वाटिका का पूरा दृश्य बता दिया था। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तो कदम कदम पर उनकी सहायता के लिए मनुष्य और कई जीव जंतु आगे आए। रावण जब माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर लेकर जा रहा था, तो कैसे गिद्धराज जटायु ने उनका सामना किया, इसकी व्याख्या तो हमने कई बार सुनी। लेकिन रामायण में एक और गिद्ध था जिसका नाम था संपाति। उनका क्या योगदान था, कैसे उन्होंने श्री राम की सहायता की, आइए जानते हैं। संपाति कोई और नहीं बल्कि सीता माता की खोज में सबसे पहले शहीद हुए गिद्धराज जटायु के भाई थे। जटायु और संपाति दोनों ही पक्षी अरुण देव के पुत्र थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी विनता के दो पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और उनके वाहन बने, और अरुण देव सूर्य देव के सारथी बने। जटायु और संपाति इन्हीं अरुण देव के पुत्र थे, और इन दोनों ने ही रामायण में काफी अहम भूमिका निभाई थी। संपाति का उल्लेख रामायण में उस समय मिलता है जब श्री राम और सुग्रीव की मुलाकात हुई। सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना के साथ श्री राम की सहायता के लिए तैयार हुए, और माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए सुग्रीव ने बीड़ा उठाया। इसीलिए उसने अपनी पूरी वानर सेना माता सीता की खोज में लगा दी। माता सीता का पता करने के लिए जब सुग्रीव का आदेश पाकर हनुमान सहित अंगद, जामवंत, नल, नील वे सभी दक्षिण दिशा में गए, लेकिन कई दिनों की मशक्कत के बाद उन्हें माता सीता का पता न लग पाया। तब मां स्वयं प्रभा के तप से हनुमान सहित सभी वानर समुद्र तट पर तो पहुंच गए, लेकिन उससे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। विशाल समुद्र की किस दिशा की ओर आगे बढ़ा जाए, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, और समुद्र तट पर सभी वानर निराश बैठे हुए थे। तभी अचानक से एक आवाज आती है, वाह, आज तो काफी स्वादिष्ट भोजन खुद चलकर मेरे सामने आ गया। इसे सुनने के बाद जब सभी वानरों ने देखा, तो एक विशालकाय बिना पंखों वाला गिद्ध उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर जामवंत कहते हैं, जीवन कितना विडंबनापूर्ण है। एक ये गिद्ध है जो हमें अपना खाना बनाने की योजना बना रहा है, और एक थे वे गिद्ध जटायु जिन्होंने अपना जीवन रावण के चंगुल से सीता माता को बचाने के लिए लगा दिया। जटायु ये शब्द सुनते ही वो गिद्ध थम सा गया। उसने कहा कि क्या आपने अभी भी जटायु नाम लिया? कृपा कर मुझे बताएं कि आप जटायु के बारे में क्या जानते हैं। तब हनुमान, अंगद और जामवंत ने जटायु और उसकी बहादुरी की पूरी कहानी बताई। कहानी के अंत तक आते आते उन गिद्धराज की आंखें नम हो गई, उनका गला रुंध गया, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम संपाति है और जटायु मेरा ही भाई था। एक अरसा बीता जो मैंने उसकी कोई खबर नहीं सुनी। आज अचानक मुझे पता चल रहा है कि मेरा भाई जटायु अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपने मुझे मेरे भाई की खबर दी, इसके लिए मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा, और अगर आपके में कोई काम आ सका तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। जिस सीता माता की खोज आप सभी वानरगण कर रहे हैं, मैं दरअसल जानता हूं कि वे कहाँ हैं। और फिर उन्होंने कहा
कि यहाँ से 100 योजन दूर सागर के उस पार लंका नगरी है, जहाँ के राजा हैं रावण। कुछ दिनों पहले मैंने उस राजा रावण को पुष्पक विमान में उड़ते हुए देखा था और उसके साथ एक खूबसूरत महिला भी थी। वह अवश्य ही सीता माता रही होंगी। अगर मुझे पता होता कि वो आतताई मेरे भाई जटायु को मार कर आ रहा है तो मैं उसे जरूर सबक सिखाता, लेकिन इस पंख विहीन देह के साथ मैं लंकापति रावण का सामना करता भी कैसे। इतना कहकर अपने भाई जटायु के वियोग में संपत्ति रोने लगते हैं और वे ये भी बताते हैं कि वे शुरू से बिना पंखों वाले नहीं थे। वे बताते हैं कि बचपन में हम दोनों भाइयों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती थी कि कौन कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। ऐसे ही हमने एक बार आसमान की ओर एक उड़ान भरी और सूर्य के काफी समीप पहुंच गए, लेकिन सूर्य की उन गर्म लपटों को जटायु क्योंकि छोटा था वो ज्यादा सहन नहीं कर पाया और उसके पंख जलने लगे। तभी मैंने अपने पंख अपने छोटे भाई के ऊपर से फैला दिए ताकि उसे गर्म लपटों से बचा सकूं, और इस प्रक्रिया में मेरे खुद के पंख जल गए और मैं पंख विहीन होकर यहाँ इस पर्वत पर आ गिरा। और तब से मैं पंख विहीन हूँ और यहाँ पर ही अगर कोई प्राणी मेरे पास आ जाता है तो उसका भक्षण कर लेता हूँ। और संपाति हनुमान जी को बताते हैं कि हम गिद्धों की दृष्टि बहुत तेज होती है। मैं देख सकता हूँ कि माता सीता समुद्र के उस पार लंका नगरी में बैठी हुई हैं और लंका के मध्य में जो एक वाटिका है, अशोक वाटिका, वहां पर खूंखार और भयंकर राक्षसियां उनका पहरा कर रही हैं और वह धीरज धरे बड़े ही व्याकुल मन के साथ अपने स्वामी श्री राम का इंतजार कर रही है। और उसके बाद की हनुमान जी के लंका पहुंचने की कथा तो आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, ये थे संपाति जिन्होंने श्री राम के सैन्य दल को माता सीता का पूरा आंखों देखा वृतांत सुनाया था, हनुमान जी के लंका दहन करने से भी काफी पहले। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रसंग पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी रोचक प्रसंग लेकर हम आते रहेंगे। तब तक जय श्री राम। भगवान आपका दिन शुभ करे। धन्यवाद।